हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में, जो कि आपका आज था। तो दोस्तों, इसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लाए हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला है सही विकल्प है, देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी। तो देश में स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति बहुत पिछड़ी स्थिति थी। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सूर्य ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी। तो यह परिभाषा एल बाउले ने दी थी। फिर आता है दोस्तों आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत थी। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थी। तो दोस्तों, अब आते हैं हम खालिस्तान की तरफ। तो दोस्तों, आपका पहला खालिस्तान है, भारत में जनगणना खालिस्तान वर्षों के बीच की जाती है। तो खालिस्तान वर्षों यानी 10 वर्षों के बाद की जाती है। फिर आता है भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच चली थी। तो पहली रेलगाड़ी ठाणे से मुंबई के बीच में चली थी। फिर आता है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खालिस्तान का विस्तार हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व के कुल उत्पादन का विस्तार हो जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का विस्तार हो जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका चौथा, मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आते हैं दोस्तों आपके सत्तर की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो इनके आंसर भी हम आपके लिए लाए हैं। तो भारत में औपनिवेशिक नीति का अच्छा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, ये गलत है। जो इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। सत्य है। फिर आता है तीसरा, कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग को पूरा करते हैं। सत्य है। फिर आता है भारत पेट्रोलियम का निर्यातक देश है। बिल्कुल असत्य है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। फिर आता है आपका व्यापार का क्या मुख्य उद्देश्य है। लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों, व्यापार का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। फिर आता है दोस्तों, पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका चौथा, पवन ऊर्जा कैसा स्रोत है। तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है दोस्तों, गैर परंपरागत स्रोत है। फिर आते हैं दोस्तों आपकी सही जोड़ी की तरफ, जो कि आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में साक्षरता है 69.3%। फिर आता है दोस्तों आपके घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण होती है घाटे की वित्त व्यवस्था। फिर आता है भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। फिर आता है अदृश्य बेरोजगारी, तो छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सही जोड़ी और सही विकल्प जितने भी खालिस्तान थे हमने आपको सोल्व करा दिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो बची हुई क्वेश्चन जो कि हैं छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वें का जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।